जून 27, 2026 आज। और वैसे तो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन 2 चीज़ों पे जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और उन्हीं पर ये वीडियो है। पहली चीज़ नेचुरलाइज़ेशन प्रोसेस या जो सिटिज़नशिप का प्रोसेस होता है उस पर, और दूसरी जो है वो धरती माँ के रखवालों की एक अजीबो-गरीब कार्रवाई पर। सो पहली पे बात कर लें तो यूएससीआईएस ने एक बंदा जिसने नेचुरलाइज़ेशन अप्लाई की हुई थी या सिटिज़नशिप अप्लाई की हुई थी, उसकी नेचुरलाइज़ेशन को डिनाई कर दिया या सिटिज़नशिप की एप्लीकेशन को जो है उसने डिनाई कर दिया। सो वजह क्या दी उन्होंने? वजह उन्होंने मॉरल कैरेक्टर जो है उसका ख़राब दिया, यानी उसका कैरेक्टर जो है वो ढीला है। सो मॉरल मॉरल कैरेक्टर की काफ़ी देर से बात हो रही है कि यूएससीआईएस जो है आपके मॉरल कैरेक्टर को चेक करती है, आपकी कोई भी इमिग्रेशन जो बेनिफिट है या एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए। सो उसके वकील का बंदे का कहना ये है कि हमें सिर्फ़ ये कहकर कि इस बंदे का कैरेक्टर ढीला है, यानी इसका जो कैरेक्टर मॉरल कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये कहकर इसकी एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई। और इसकी वजह जो बताई जा रही है, वजह ये है कि इस बंदे ने लिंक्डइन पे, जो कि आपको पता है एक समाजी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जॉब्स वगैरह तलाश करते हैं या एक दूसरे से रब्ता करते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। वहाँ पर उस बंदे ने, जो एप्लीकेंट था, उसने यूएससीआईएस के एक जो एहलकार था उसको रिक्वेस्ट भेजी, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद हमें गपशप स्टार्ट होती है। तो जो यूएससीआईएस उनका कहना ये है कि इस तरह की रिक्वेस्ट जो है हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, जिसमें धरती माँ के रखवाले हैं, बर्फ़ वाले हैं और यूएससीआईएस के लोग हैं, इस तरह के लोगों को आती रहती है, जिससे एक धमकीनुमा पैगाम भी हो सकता है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ख़तरा भी हो सकता है। ये जो एप्लीकेंट था ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी कर सकता था या मैनिपुलेट करने की चीज़ों को कोशिश कर सकता था, तो इसके हवाले से हमने इसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी है। दूसरी बात धरती माँ के रखवालों की है, जहाँ पर उन्होंने एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का काम किया। एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 46 साल है, निकारागुआ का उसका बैकग्राउंड है। 2023 में विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल उसको मिला इमिग्रेशन जज की तरफ से। ऑब्वियसली उसने लंबा चौड़ा केस लड़ा अपना कि मुझे निकारागुआ में जो है वो जाने में ख़तरा है। फिर इमिग्रेशन जज ने उसकी बात सुनी और ये समझा कि इसको वाकई ख़तरा है, तो उसको विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल दे दिया कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन पिछले माह मई की बात है, कोई रेगुलर चेक चल रहा था डीएचएस वालों का, वहाँ पर इसकी चेकिंग हुई, इसको पकड़ा गया और इसको पकड़ कर डिटेन कर दिया गया। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से ये जो है ये उनकी डिटेंशन में है और अब इसको जो है रिमूव करने की जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिमूव कहाँ किया जा रहा है? रिमूव थर्ड कंट्री में किया जा रहा है। अब इसके वकील का कहना ये, हमें ये नहीं पता कि इस बंदे को रिमूव कहाँ किया जा रहा है या इसको कहाँ कौन से थर्ड कंट्री में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करूँ तो बंदे की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसमें पूरी में एक डीयूआई है और वो भी 10 साल पहले था। उसके अलावा उसको जो है अदालत की तरफ से प्रोटेक्शन तो मिली ही हुई थी, उसके बावजूद जो है उसको उठा लिया गया। सो फिलहाल उन्होंने अदालत से जो है फिलफौर एक और जो है वो टेम्पररी ऑर्डर ले लिया है कि उसकी जो रिमूवल है या उसकी जो उसको थर्ड कंट्री भेजा जा रहा है उसको जो है ब्लॉक किया जा सके। उसको तो फिलहाल ब्लॉक किया गया है, लेकिन जो वकील है उसका कहना ये है कि मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे परमानेंट विद होल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल इसको रोक लिया गया है। लेकिन बताने का मकसद ये है दोनों कार्रवाइयों में एक अजीबो-गरीब किस्म के जो है मामलात हो रहे हैं। आपकी एक छोटी से छोटी गलती भी जो है वो आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकती है। थैंक यू वेरी मच।